जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज का विषय होगा कि कार्तिक मास में ऐसे कौन से 5 कार्य करने चाहिए जिससे कि ये लोक तो सुधरेगा ही, हमारा परलोक भी अच्छा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ तो जितने हमने पाप कृत्य किए हैं उसकी तो क्षमा मिलेगी ही, और परलोक में जाने के बाद भी हम दुर्गति से बचेंगे और हमें सद्गति मिलेगी, एक अच्छे जन्म में हमको मिलेगा, भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। तो हम ऐसा क्या वो 5 कार्य करें जिससे कि हमारी इस लोक की कामना तो पूरी होके परलोक में भी हम कुछ अच्छा कर पाएँ। तो सबसे पहले उन 5 कर्मों के बारे में जानेंगे और अंत में जानेंगे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए कार्तिक मास में। तो 5 कर्म क्या हैं? सबसे पहले कार्तिक मास में सुबह सुबह प्रातः काल उठना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठिए और उठ कर के भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेते ही आप सारा कुछ करने के बाद स्नान करिए। कार्तिक मास में प्रातः काल जितना सुबह उठ करके स्नान किया जाए, और वो स्नान भी क्या होना चाहिए, या तो गंगा स्नान या कोई नदी स्नान, और अगर गंगा और या नदी ना हो तो कोई बात नहीं है, गंगा जल में और जल मिला करके 2 बूंद गंगा जल में और जल मिला करके और उस जल से स्नान कर लेंगे तो गंगा स्नान कहलाएगा। तो कार्तिक मास में हमें शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर के दीपदान जरूर करना चाहिए। दूसरा कर्म क्या करना चाहिए? हमें दीपदान करना चाहिए। और दीपदान भी कहाँ? नदी के किनारे, तालाब के किनारे। लेकिन अगर नदी और तालाब आपके घर के आसपास ना हो तो क्या करें? घबराने की बात नहीं है। एक तांबे या कांसे या पीतल के पात्र में आप जल रख लें, और वो जल जो होना चाहिए वो तुलसी पेड़ के पास जल रख लें और वहीं पे आप दीपदान करें। दीप जला करके जल के पास रख दें तो वो नदी के किनारे का जल का आपका लाभ मिल जाएगा। और जल को किस चीज़ में मिलाएंगे? गंगा जल में 2 बूंद गंगा जल और उसमें और जल, तो वो गंगा नदी के समान हो जाएगा। और उस नदी के सामने आप दीपदान कर ले तो दीपदान का महत्व मिल जाएगा। तो सुबह शाम स्नान करके दीपदान करना चाहिए कार्तिक मास में। तो ये 2 कार्य हो गए। तीसरी कार्य कि प्रत्येक दिन भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का प्रत्येक दिन 7 माला, और 7 माला ना हो सके तो 1 माला। 1 माला में कितने मन की? 108 मन की, यानी 108 बार बोलना चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। हर किसी को विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के सहस्त्र है, हजारों नाम जो हैं, 1008 नाम जो हैं, उनके नामों का व्याख्या करना चाहिए, उनके नाम लेने चाहिए और उनके नाम सबको सुनाने भी चाहिए। और हो सके तो श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए, हो सके तो। नहीं तो अगर आपसे भागवत पुराण का पाठ ना हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने का भी समय नहीं है तो 7 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करें। और अगर उसके लिए भी समय नहीं है तो 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। ये 3 कार्य मैंने बताए। चौथा कार्य, हर दिन भगवान पे, मतलब जो शालिग्राम होते हैं ना घर में, हर दिन उन पे आप तुलसी पत्र, शालिग्राम, दक्षिणावर्त शंख और श्रीयंत घर में रखें और उस पे तुलसी दल अर्पण करें। खास करके शालिग्राम पे आप प्रत्येक दिन तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं।
मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि जब नारायण पे बात आए तुलसी दल चढ़ाने की तो आप प्रत्येक दिन उनके लिए तोड़ सकते हैं। बाकी देवों के लिए तो नियम है कि इस दिन नहीं तोड़ सकते, लेकिन नारायण पे शालिग्राम पे चढ़ाने के लिए आप तुलसी हर दिन तोड़ के चढ़ा सकते हैं। तो नारायण पे हर दिन आप तुलसी का पत्र चढ़ाएं। ये 4 काम हुए। 5वां कार्य, अपने माता पिता को प्रत्येक दिन प्रणाम करें। अगर वो नहीं है तो उनके नाम का स्मरण करें मन ही मन, और उनके नाम के स्मरण के साथ साथ भगवान नारायण और लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें और आरती रोज करें शाम को। ठीक है, तो ये 5 कार्य करने चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, आप कोशिश करिए कि मांस मदिरा का त्याग बिल्कुल कर देना चाहिए। कार्तिक मास में ऐसे तो कहा जाता है मांस कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपसे रहा नहीं जाता है तो कार्तिक मास में मांस मदिरा का त्याग करें। लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं कार्तिक मास में, इसके बाद आप खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का बिल्कुल उपयोग ना करें कार्तिक मास में। तीसरी कार्य, किसी भी जीव की हत्या ना करें। जीव की बलि कार्तिक मास में देना बिल्कुल मना है। अगर आपको बलि वगैरह देना है तो सब्जियों की बलि दें। तो ये 3 कार्य। और चौथा कार्य, पर स्त्री गमन, इससे बचना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए। और 5वां कार्य, अपने गुरुजनों का, माता पिता जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, जो आपके घर के ब्राह्मण हैं, जितने भी आपके गुरुजन हैं, उनका निरादर ना करें और सबका सम्मान करें। 5वां कार्य, कार्तिक मास में कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन दान करते रहें। कभी आप धन का दान कर दें, कभी आप अन्न का दान कर दें, कभी आप श्रम दान मतलब क्या, किसी की सेवा कर दें, या मंदिरों में जा कर के झाड़ू और पोछा लगा दें तो वो श्रम दान का होता है, तो श्रम दान कर दें। इस प्रकार आप कार्तिक मास में ये कार्य कर कर के भगवान प्रभु के बहुत ही निकटतम पहुंच सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो प्रत्येक दिन करें जो मैंने बताया है, और ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम कृष्णाय नमः, या ओम गोविंदाय नमः। इससे मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जय माता दी। अगले वीडियो में फिर मैं एक नई जानकारी के साथ आऊँगा।